एक बार क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुंगई। आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम में कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य की ओर से एक धार्मिक आयोजन में दिए बयान पर विवाद गहराया हुआ है। अनिरुद्धाचार्य ने कथित तौर पर कहा है कि 25 वर्ष की अविवाहित लड़कियों का चरित्र ठीक नहीं होता। लड़कियों की शादी 14 साल की उम्र में ही कर देनी चाहिए, इससे वे परिवार में अच्छे से घुल मिल जाएंगी। उनके बयान को लेकर महिलाओं में भारी आक्रोश है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में अब उन्होंने माफी मांगी है। ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में अनिरुद्धाचार्य ने कुछ लड़कियों की आयु को लेकर उनके चरित्र पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे महिला संगठनों और आम जनता में रोष फैल गया। खासकर कुछ शब्दों और संदर्भों को लेकर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। एक बार क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। विवाद इतना बढ़ गया कि शुक्रवार को बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने गेट नंबर 3 पर प्रदर्शन किया। इस दौरान अध्यक्ष और सचिव ने कहा कि भागवताचार्य की अशोभनीय टिप्पणी को लेकर महिला अधिवक्ताओं में ही नहीं बल्कि पूरा महिला समाज आहत और दुखी है। भागवताचार्य की एक टिप्पणी ने भारतीय नारी के पूरे जीवन पर कलंक लगा दिया है। इसी के साथ हिंदूवादी संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष और कई महिला कार्यकर्ताओं ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को जूते मारने की चेतावनी तक दे डाली। समाज सेवी ताराचंद गोस्वामी ने भी उनका पुतला फूंका और प्रशासन से अविलंब कार्रवाई की मांग की है। ब्रजमंडल के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध को बढ़ता देख अनिरुद्धाचार्य को आगे आकर सफाई देनी पड़ी। अनिरुद्धाचार्य ने अपने बयान को लेकर कहा कि हमारी कुछ बहनें आधी अधूरी वीडियो सुनने के बाद से नाराज है। बात ये कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती है, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रहकर 4 जगह मुंह मारकर किसी के भी घर में जाएंगी, तो आप ही बताएं कि क्या वे रिश्ते को निभा पाएंगी। इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। ये बात कुछ लड़कियों और कुछ लोगों के लिए है। उन्होंने आगे कहा कि क्या बात कही गई थी कि कुछ लड़कियां और लोग ऐसे हैं, जैसे कि राजा रघुवंशी की पत्नी ने अपने पति का कत्ल कर दिया। वो 25 साल की ही थी, उसने किसी पराये पुरुष की वजह से अपने ही पति को मार डाला। वही बात कही जा रही है। ऐसे में मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया गया। इसके बाद सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, मैं कभी नारी का अपमान नहीं कर सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। इसके बावजूद अगर मेरी आधी अधूरी बात सुनने के बाद कोई भी बहन बेटी आहत हुई है तो मुझे क्षमा जरूर करें। अनिरुद्धाचार्य ने भले ही अपने बयान के लिए माफी मांग ली हो, लेकिन इसके बाद भी उनके खिलाफ महिलाओं और सामाजिक संगठनों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग उठ रही है। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देवभूमि